संसद में असहनशीलता पर बहस से पहले बीजेपी ने की संसदीय दल की बैठक। मीटिंग में नहीं पहुंचे वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी। असहनशीलता पर लेफ्ट संसद परिसर में किया प्रदर्शन। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, सांसद सलीम और डी राजा हुए शामिल। पेरिस में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में शिरकत कर वतन लौटे पीएम मोदी। राज्यसभा में संविधान पर हो रही चर्चा में होंगे शामिल। सदन में आज भी होगी असहनशीलता पर बहस। पेरिस में पीएम मोदी की नवाज शरीफ से मुलाकात पर शिवसेना खफा। पाकिस्तान को बताया दो मुंहा सांप। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह और कुमार विश्वास ने रालेगंज सिद्धि में अन्ना हजारे से की मुलाकात। कल पेश हुए जन लोकपाल बिल पर की बात। पाकिस्तानी जासूस जावेद की गर्भवती पत्नी ने पति के लिए कड़ी सजा की मांग की। जावेद की करतूत पर छलका दर्द, कहा अब पेट में पल रहे बच्चे को लोग कहेंगे पाकिस्तानी बच्चा। बरेली से आरा अपने मायके जाने की तैयारी कर रही है पाक जासूस जावेद की पत्नी। कहा बच्चे की करूंगी अच्छी परवरिश, देश से गद्दारी करने वाले को मिली कड़ी सजा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। नगरोटा के जंगल से भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद। राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ चलाया सर्च ऑपरेशन। इस दौरान हथियार बरामदगी पर मिली कामयाबी। पुंछ रावलकोट बस सेवा, सफर रिश्तेदारों से मिलन का बेहतर जरिया। 2 लोग पीओकी से पुंछ और 35 लोग पुंछ से पीओके रवाना। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम पहुंचे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। सांप्रदायिक हिंसा पर बोलते हुए कहा ऐसी गंदगी लोगों के दिमाग में होती है, गलियों में नहीं। शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी ने गांधीनगर में इंस्टीट्यूट ऑन एकेडमिक नेटवर्क का किया उद्घाटन। स्मृति ईरानी आईआईटी छात्रों की नाइट कैंटीन की मांग का भी करती है समर्थन। यूपी में 35,000 पुलिसकर्मियों की होगी भर्ती। सीएम अखिलेश यादव ने कहा नहीं होगी लिखित परीक्षा, सिर्फ फिजिकल टेस्ट होगा। दिल्ली विकासपुरी में संजय गुप्ता नाम के शख्स की कोशिशों से सवरी बदहाल पार्क की सूरत। डीडीए के हॉर्टिकल्चर इलेक्ट्रिक विभाग से मिली मदद। दिल्ली में आज सुबह भी छाई रही गाढ़ी धुंध, धीमी रही वाहनों की रफ्तार। धुंध में पूरी तरह डूबा दिखा विजय चौक। सुबह सैर करने वालों की कम दिखी तादाद। चेन्नई में फिर हुई भारी बारिश, सड़कों पर जगह जगह दिखा जलभराव। भारी बारिश के बाद चेन्नई में धंसी सड़क, हादसों का बड़ा खतरा। दिल्ली के हर्ष विहार में नाबालिग का मिला शव, हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। कठुआ के गोविंदसर गांव में ग्रामीणों ने रोकी ट्रेन। सीमेंट अनलोडिंग का उठाया मुद्दा, कहा अवैध कारोबार से 10 साल से सांस लेना दुभर। दिल्ली में बीएसएफ की गोल्डन जुबली परेड का दिखा शानदार नजारा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह हुए शरीक। राजस्थान के सवाई माधोपुर में सामने आई बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही। मौत बनकर झूल रहे हैं बिजली के तार राजस्थान में। भरतपुर में किन्नरों ने किया धरना प्रदर्शन। कुछ लोग पर साथी किन्नर के मकान पर कब्जा और उसे गायब करने का लगाया आरोप। हैदराबाद में रेप की शिकार नाबालिग ने बच्चे को दिया जन्म। 9वीं कक्षा की छात्रा की स्कूल में ही हुई डिलीवरी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर कटौती। पेट्रोल 58 पैसे और डीजल 25 पैसे प्रति लीटर हुआ सस्ता हुआ। दिल्ली में अब प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत 60 रुपए 48 पैसे, डीजल प्रति लीटर 46 रुपए 55 पैसे। नई दरें आधी रात से होंगी लागू। बिहार में 40,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए रेलवे ने दी बड़ी विदेशी कंपनियों के साथ किया करार। बिहार में लगेंगे 2 कारखाने। मधेपुरा और मढ़ौरा में करीब 1 दशक से लंबित इंजन कारखाने का विदेशी कंपनियां करेंगी निर्माण। दिल्ली में करार पर हुए दस्तखत। अमेरिकी कंपनी जीई और फ्रांस की कंपनी अल्स्ट्रॉम के साथ करार पर दस्तखत। मौके पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु, वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव भी मौजूद। लुधियाना में एक सिरफिरे आशिक की दुल्हन के घर वालों ने पीट पीट कर की हत्या। शादी के ठीक पहले दुल्हन को अपने साथ ले जाने की जिद कर रहा था लड़की का प्रेमी। लुधियाना के सिविल अस्पताल में इंजेक्शन लगाने के बाद 2 महिलाओं की मौत। लेबर पेन के बाद महिलाओं को लगाया गया था इंजेक्शन। हरियाणा के जिंद में 10 साल के बच्चे का मिला शव। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया केस। रोहतक में कारोबारी से 55 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कई मामलों में खुलासा होने की उम्मीद। त्रिवेंद्रम में मलयाली फिल्मकार अली अकबर का बयान, बचपन में मदरसे में हुआ था यौन शोषण। भलसवा डेयरी
पे लड़की से रेप और हत्या के मामले में एक नाबालिग पकड़ा गया। एक आरोपी अभी फरार। दिल्ली के मखदूमपुर में फैशन डिजाइनर लड़की की हत्या के मामले में गुस्साए लोगों ने की तोड़फोड़, कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। दिल्ली के गाजीपुर में मोबाइल फोन बना छात्र की मौत का कारण। स्कूल में मोबाइल लेकर जाने पर टीचर की डांट के बाद घर आकर खुदकुशी की। दिल्ली के शास्त्री नगर में शादी समारोह से गहने और जेवर लेकर फरार हुआ चोर, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के उत्तम नगर में एक मोबाइल शोरूम में चोरी, दीवार तोड़कर मोबाइल और नकदी ले उड़े चोर। दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में मिली नाबालिग छात्र की लाश, पीट पीट कर हत्या किए जाने की आशंका। पटना में देखो बदमाशों ने की सरेआम फायरिंग के दौरान गोली लगने से एक शख्स की मौत। मध्य प्रदेश के सतना में रिश्वत लेते बैंक मैनेजर रंगे हाथ गिरफ्तार। 5 लाख का लोन पास कराने के लिए मांग रहा था 20,000। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में खादी ग्राम उद्योग के क्षेत्रीय निदेशक पर घूस लेने का आरोप। एजेंट के जरिए वसूलता था घूस की रकम। लोकायुक्त की टीम ने दर्ज किया केस। ग्वालियर में ट्रेन से गिरकर जीजा साले की मौत। चलती ट्रेन में चढ़ रहे एक बुजुर्ग की मदद करने के दौरान खंबे से टकराकर ट्रेन से गिरे थे दोनों युवक। यूपी के सहारनपुर में पंचायत चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए बांटे जा रहे थे मीट और मछली। पुलिस को देख भागे प्रत्याशी और समर्थक। ग्रेटर नोएडा में पंचायत चुनाव में बांटे जाने के लिए लाई जा रही थी 600 पेटी अवैध शराब जब्त। 2 लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत में। यूपी के शाहजहांपुर में पंचायत और प्रधान चुनाव में लगे कर्मचारी नहीं डाल पाए वोट। सरकार से पोस्टल बैलेट की सुविधा देने की मांग की। बीजेपी नेता और सांसद योगी आदित्यनाथ का अखिलेश सरकार पर हमला। कहा, सपा सरकार के कार्यकाल में अब तक हो चुके 350 दंगे। वृंदावन में सपा नेता और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव का बयान, राजनीति में नहीं आता तो संत होता। बुलंदशहर में 3 साल की बच्ची से दरिंदगी। स्थानीय लोगों ने आरोपी को की खंबे से बांधकर की पिटाई, बाद में पुलिस के हवाले किया। संभल में चुनाव ड्यूटी में लगे पीएससी के जवान का शव मिलने से हड़कंप। मंडी समिति परिसर में मिला शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गाजियाबाद में 2 ट्रकों में 2 करोड़ की अवैध शराब बरामद। अंबाला से तस्करी कर मेरठ लाई जा रही थी शराब की पेटियां। संत कबीर नगर में बदमाशों का आतंक। 2 कारोबारियों से 4 लाख लूट कर फरार हुए लोगों का आरोप। सूचना के बाद भी मौके पर नहीं पहुंची पुलिस। रायबरेली को स्मार्ट सिटी घोषित करने की मांग को लेकर लोगों का प्रदर्शन। लोगों ने कहा, मेरठ पहले से विकसित, रायबरेली को स्मार्ट सिटी बनाया जाए। बिजनौर में नाबालिग लड़की की रेप के बाद हत्या, एक खेत में मिला शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मैनपुरी में प्रधान चुनाव के प्रचार के दौरान हिंसा। चुनावी रंजिश में हुई फायरिंग में 6 लोग जख्मी, कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़। महोबा में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए गुलाबी गैंग ने शुरू किया अभियान। नाच गाने के जरिए वोटरों को शराब और पैसे से दूर रहने की दी हिदायत। हरदोई में निर्दयी मां ने नवजात बच्ची को सड़क पर फेंका। नवजात के शव को नोच रहा था कुत्ता। लोगों ने पुलिस को खबर। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आरजेडी विधायक दल के नेता चुने गए। विपक्ष ने लालू पर वंशवाद को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। समस्तीपुर पहुंचे बिहार के नगर विकास मंत्री महेश्वर हजारी का बयान, पासवान समुदाय को भी महादलित में शामिल किया जाएगा। बिहार के हरलाखी से आरएलएसपी के विधायक बसंत कुशवाहा का दिल का दौरा पड़ने से मौत। मुख्यमंत्री ने निधन पर जताया दुख। पटना के एक मंदिर में बंदर ने ली पुजारी की जान। मंदिर की छत से बंदर ने नीचे खड़े पुजारी पर फेंकी ईंट। गहरी चोट लगने से पुजारी की मौत। 2009 चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में झारखंड के सीएम रघुवर दास की जमशेदपुर की कोर्ट में पेशी। सीएम समेत 3 लोगों पर आरोप। यूपी के आगरा में एक सीवेज प्लांट की सफाई के दौरान जहरीली गैस सूंघने से 3 मजदूरों की मौत। 1 मजदूर को बचाया गया। यूपी के फर्रुखाबाद से पुलिस को एक नाले से मिला हजारों की संख्या में कारतूस के खोखे, AK-47 और SLR की गोलियों के खोखे कई बोरियों में भरे थे। पुलिस कर रही है मामले की जांच। थाने में एक अस्पताल में कथित तौर पर रिश्वत मांग रहे एक अफसर पर यूनियन नेता ने फेंकी कालिक। बीमा की रिपोर्ट देने के बदले मजदूर से मांग रहा था पैसे। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मारवाड़ के दौरे पर। बाड़मेर में आवासीय स्कूल खोलने का किया ऐलान। राजस्थान के झालावाड़ में हुआ सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक महिला ने अपने पति पर लगाए गंभीर आरोप। महिला को जबरन घर में बंद रखने और खाने में गोबर देने की बात आई सामने। महिला के कुर्ला में सिनेमा हॉल के अंदर राष्ट्रगान पर खड़े नहीं होने पर लोगों ने एक परिवार को हॉल से बाहर निकाला। एक दर्शक ने बनाया वीडियो। शीना बोरा मर्डर केस में आज पीटर मुखर्जी को मुंबई कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई। सोमवार को कोर्ट ने 1 दिन के लिए बढ़ाई थी पीटर की हिरासत। मुंबई हमले के 7 साल बाद सोमवार को मुंबई को अपना पहला सीसीटीवी नेटवर्क मिल गया।
हालांकि अभी सिर्फ दक्षिणी मुंबई के इलाके ही सीसीटीवी नेटवर्क से जुड़े। वर्धमान में सास के उकसाने पर बहू ने खुद को लगाई आग, अस्पताल में तोड़ा दम। देश में असहनशीलता को लेकर सेलिब्रिटी के बयानों के खिलाफ दक्षिण 24 परगना में प्रदर्शन। स्थानीय लोगों ने कहा, हमारे यहां हर कोई महफूज। टीएमसी के संस्थापक सदस्यों में से एक पंकज बैनर्जी ने एक रैली में ममता पर साधा निशाना। कहा, अब ममता के शब्दों से ज्यादा पैसों का बोलबाला। अपनी फिल्म TI-3N के शूटिंग के दौरान कोलकाता में स्कूटर चलाते देखे अमिताभ बच्चन। शूटिंग देखने उमड़ी भारी भीड़। अमिताभ के साथ फिल्म की हीरोइन विद्या बालन भी शूटिंग के लिए कोलकाता में। सुजॉय घोष की फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी निभा रहे भूमिका। बिग बॉस में सलमान के साथ फिल्म दिलवाले के प्रमोशन पर बोले शाहरुख खान, दोनों साथ आएंगे तो जमकर होगी मौज मस्ती। खूब मचेगा धमाल। दिलवाले में शाहरुख और काजोल की रोमांटिक जोड़ी। गेरुआ गाने में दोनों के बीच लगी लाजवाब केमिस्ट्री। फिल्म एंग्री इंडियन गॉडेस की मुंबई में हुई स्पेशल स्क्रीनिंग। वहीदा रहमान, अरशद वारसी, बाल्की और कबीर खान जैसी मशहूर हस्तियां पहुंची। T20 मास्टर्स चैंपियनशिप के लिए लिब्रा लिंड्स ने लॉन्च किया जर्सी और लोगो। संयुक्त अरब अमीरात में अगले साल खेली जाएगी सीरीज। लिब्रा लेजेंड्स टीम का हिस्सा होंगे टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली। T20 सीरीज में खिलाड़ी दिखेंगे जोश में। सीरीज के आखिरी टेस्ट के लिए दिल्ली पहुंची दक्षिण अफ्रीका और भारत की टीमें। 3 दिसंबर से कोटला में खेला जाएगा मुकाबला। दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज डेल स्टेन के कोटला में भी खेलने पर सस्पेंस। ग्रोइन इंजरी के बाद टीम से बाहर है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में अश्विन की लंबी छलांग। 5 से सीधे दूसरे पायदान पर पहुंचे। बल्लेबाजी में डिविलियर्स लुढ़क कर तीसरे स्थान पर। अनिल कुंबले ने मुंबई इंडियंस के चीफ मेंटर पद से दिया इस्तीफा। बीसीसीआई अध्यक्ष ने हितों के टकराव को लेकर जारी किए निर्देश। बैंकॉक में हुई वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में भारत के अनूप सिंह और सागर यादव ने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता। मुंबई में हुआ भव्य स्वागत। पेरिस के जलवायु सम्मेलन में भी देखी दूरी। सीरियाई राष्ट्रपति से नहीं मिले रूसी राष्ट्रपति पुतिन। ग्वाटेमाला में एक बार फिर सक्रिय हुआ फ्यूगो ज्वालामुखी का। दूर तक फैला दिखा ज्वालामुखी से निकला लावा और राख। इस वक्त की बड़ी खबर, पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का आमना सामना हुआ। दोनों नेताओं ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। इसके बाद दोनों एक ही सोफे पर बैठकर बातचीत करते हुए नजर आए। 2 दिन के इस